इट इज नॉट करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट? जो आदमी सोएगा रात को 1 बजे तो वही 11 बजे वही उठ सकता है ना। अगर आदमी 10 बजे सोएगा तो 1 बजे नहीं उठ बट सकता। फिर वो जो 11 बजे सो रहा है तो वो तो अपना हैबिट भी तो वही करता है ना कि 11 बजे 1 बजे सोने का। मैंने बोला ना, बिहेवियरल पैटर्न है वो। तो ओवर स्लीप का क्या है? मतलब मेरे जो बंदे कहते हैं नहीं मैं तो 8 की जगह 12-12 घंटे, जो सुबह सुबह 11 बजे 12 बजे भी उठ रहे हैं, वो कहते हैं हम टाइमली सो जाते हैं बट फिर भी 11 बजे उठते हैं, उसका क्या है? देखिए, अगर आपकी स्लीप डेफिसिट है तो बॉडी आपसे रिकवर कर लेती है। हम्म कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जो फिजियोलॉजिकली, लेकिन अगर वो नींद पूरी नहीं हुई तो आप इरिटेबल रहते हो, है ना, छोटी छोटी बात में एकदम भड़क पड़ते हो, तो इसका मतलब है आपका इमोशनल जो ये है वो कंटेंट अभी क्लियर नहीं हो पाया था, कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो। लैक ऑफ स्लीप से इरिटेबिलिटी। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है और किसी ने ये चीज बोली थी कि आपको जो ब्रेकफास्ट करते हो वो आप करो किंग्स की तरह, मतलब राजाओं की तरह करो, और रात को आप करो बेगर्स की तरह चुन चुन के। हाँ, यानी कि टेक्निकली लाइट डाइट, ओके है ना। लाइट डाइट विल ऑलवेज हेल्प यू। इसका मतलब है हमको डिम लाइट का एक्सपोजर, यानी कि हम लाइट कम कर दें। जितना हम लाइट कम करेंगे उतना हमारा मेलाटोनिन का हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और हमारी स्लीप को प्रमोट करेगा। और दूसरा, वो जो एक्टिवेशन वाला जो हार्मोन चल रहा था ना, वो भी कम होता चला जाएगा। तो दोनों में क्या होगा कि वो ओवर पावर करेगा तो नींद की। तो इन लोगों की फिर स्लीप जज कैसे करेंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी है? आई मीन हम तो लेके वो कैलकुलेटर लेके या पेन पेपर लेके तो नहीं बैठेंगे कि हाँ ये इस टाइम पे उठा, इस टाइम पे वो सोया। वो तो आपने सुना होगा ना, आजकल वॉचेस आती हैं जिनमें आपको आता है, हाँ 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 हाँ। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्टिग्राफी। एक्चुअली में क्या है, ओके वो रिकॉर्ड कर रहा है कि आप सो रहे हो। बट वो माइक्रो लेवल पे रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, जैसे बाल झड़ना इज अगेन ऑफ कॉमन, वो तो हमारे सब जगह आजकल आईटी इंडस्ट्री में सभी के बाल झड़ते हैं। सो आई थिंक स्लीप इज वन ऑफ द कंडीशंस जिसमें ये चीज है। स्लीप मे बी द कंडीशन, नॉट वन ऑफ द कंडीशन। अच्छा, द कंडीशन, क्योंकि हम अपने 24 घंटे में से स्लीप का जो 8 घंटा है उसी में से समय आजकल लोग दो चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, टाइम और एनर्जी। और मजे की बात यह है कि दोनों का रूट कॉज है स्लीप। स्लीप अपनी सैक्रिफाइस करके वो सारे काम करते हैं, चाहे आपको अपने खुद के काम करने हो, किसी और के करने हो, चाहे आप जेनजी हो, चाहे आप मिलेनियल हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। क्या आपके लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है या आपका फोन इंपॉर्टेंट है? सो आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता। ही इज अ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर जो स्लीप मेडिसिन में भी डील करते हैं। और मानो या ना मानो, स्लीप के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी साइंस है, और उसी साइंस को समझने के लिए हम डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बिफोर वी गो इनटू दिस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, आपसे ना एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे लिख के भेजा है, और मेरे सारे व्यूअर्स आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको हम नाइट आउल्स के कैटेगरी में डालते हैं। उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि वो सोते जरूर हैं और उनको ये भी पता है और सब जगह बोला गया है कि 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। तो वो कहते हैं कि 8 घंटा सोने के बाद भी, सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी, फिर भी वो सुबह सुबह बहुत ज्यादा टायर्ड उठते हैं, और उनको सुबह सुबह उठ के ऐसा फ्रेशनेस नहीं फील होता, थकान महसूस होती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? ये बड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया, ये इसका आंसर एक सिंपल लाइन में तो देना संभव नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति रात को 8 घंटे सो रहा है उसके बावजूद भी अगर सवेरे ये कह रहा है कि मेरे को नींद पूरी नहीं हुई, तो ये जानना जरूरी है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि वो नाइट आउल है, इसका मतलब वो देर रात को सोता है। अगर देर से सोएगा तो उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। उसके और भी कारण हो सकते हैं जिससे रात में उसकी नींद इंटरप्ट होती है या डिस्टर्ब होती है, जिसमें हो सकता है मुख्य कारण हो सकता है कि इसकी या तो कोई स्लीप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, जिसको हम स्लीप रेस्पिरेटरी डिसीजेज बोल सकते हैं, या फिर वो उससे का स्लीप हाइजीन पुअर हो, स्लीप क्वालिटी इसकी पुअर है। क्योंकि स्लीप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, स्लीप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका पर्पस क्या है? तो यही हमारा तो टिपिकली जब हम सोचते हैं स्लीप के बारे में कि भाई बिस्तर मिला, तकिया मिला, सो गए। नहीं, क्या नींद आएगी आपको? स्लीप की एक हाइजीन है, स्लीप की एक क्वालिटी है। स्लीप वो चीज़ है जो कि रेस्टफुल होनी चाहिए और रेस्टोरेटिव होनी चाहिए। समझ रहे, दोनों में अंतर है।
रेस्टफुल यानी कि आपके शरीर को आराम तो मिले, लेकिन रेस्टोरेटिव यानी कि आपके शरीर की जो रिपेयर मैकेनिज्म रात को स्लीप में होते हैं वो होने चाहिए, और वो तब होंगे जब उसकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। स्लीप की स्टेजेस होते हैं, स्लीप के साइकिल्स होते हैं, और वो साइकिल पूरे होने आवश्यक हैं। तो ये साइकिल जैसे हम बात कर रहे हैं या रात में बात कर रहे हैं, अब कंफ्यूजन ये आता है कि कुछ लोगों की रात का डेफिनेशन होता है 11 बजे, कुछ लोगों का होता है 9 बजे, कुछ लोगों का होता है कि रात के 2 बजे से। हम तो आईटी वाले लोग हैं, हमारी रात की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है, हमारा कभी 9 बजे भी हो जाता है, कभी 11 बजे या 2 बजे। बट नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल स्लीप जो हम मेडिसिन में डिफाइन करते हैं या कोई भी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अब आपने दो तीन बातें बोली इसके अंदर। आप बोलते हो कि स्लीप कब से कब तक होनी चाहिए, हाँ जी। कितनी होनी चाहिए, और स्लीप के साइकिल क्या होते हैं, क्या वो साइकिल होना आवश्यक है कि नहीं है, स्लीप का टाइम क्या होना चाहिए, यही तो मतलब है हाँ ना। जी, हाँ जी। इसके लिए आपको समझना जरूर होगा कि स्लीप जो है वो क्यों आवश्यक है। स्लीप आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर जब वेकफुल होता है तो हमारे वेकफुलनेस के पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस बॉडी में होते हैं उसको रात को स्लीप में उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्लीप होती है, इसको हम रैम स्लीप कहते हैं। तो क्या हुआ, एक स्लीप साइकिल है। स्लीप साइकिल टिपिकली 90 से 120 मिनट का होता है, यानी कि हमको रात को 8 घंटे में 5 से 6 साइकिल वो मिलते हैं। और वो जो साइकिल होते हैं उनमें स्लीप की स्टेजेस होती हैं। एक लाइट स्लीप होती है, एक डीप स्लीप होती है, और एक स्लीप होती है जिसमें आप ड्रीम करते हो, उसको रैम बोलते हैं। रैम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट, उसमें होता है ड्रीम आते हैं इसके अंदर। और जो रैम स्लीप होती है उसमें शरीर जो होता है टोटली पैरालाइज होता है, यानी कि आप उस अवस्था में हिल नहीं सकते हैं। ताकि आप अपने ड्रीम्स को एनैक्ट ना कर पाओ, राइट? प्रिसाइजली, आपको गुस्सा आ गया, रात को गोली मार दी आपने उठ करके, हाँ। ये नहीं कर सकते बट हैं। जो स्लीप वॉकर्स करते हैं, जो जैसे वो नींद में सो रहे हैं और वो चलते हुए बने, उनका वो क्या? एक स्लीप की कंडीशन है, उसका नाम होता है नार्कोलेप्सी। इसके अंदर एक कंडीशन होती है कैटालेप्सी। अब एक कंडीशन आती है जिसमें नार्कोलेप्सी का मतलब होता है जिसमें कि रात को आदमी नहीं सोता है, दिन में सोता है। रात को सोते समय उसको हिप्नोसिस की तरह होता है, उसकी बॉडी सीधी रैम स्लीप में जाती है, लेकिन रैम स्लीप में जाने के बाद उसके मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज नहीं होते हैं, तो वो अपने ड्रीम एक्चुएट कर पाता है, उठ के चलने लगता है। हो सकता है कि किसी को वायलेंट भी हो सकता है वो, तो वो कंडीशन एक टोटली डिफरेंट है, मेडिकल कंडीशन है जो कि इलाज करने के लिए होती है। इसमें हमें दवाइयाँ होती हैं, उसका इलाज करने के लिए होती है। जो नॉर्मल स्लीप है वो रैम स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं, किंतु आप उसमें हिल नहीं सकते हैं। रैम स्लीप सबसे आवश्यक पार्ट होता है उस स्लीप का। जो इनिशियल पार्ट होता है ना हमारे सोने के, जब शुरू करते हैं जी। तो वो थोड़ा सा कम पोर्शन होता है, 20% तो होता ही है, लेकिन वो 20 से कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ अवर साइकिल जाते हैं, मॉर्निंग की तरफ आते हैं, तो वो स्लीप साइकिल में रैम का पोर्शन बढ़ता जाता है, यानी कि रैम स्लीप की कंटेंट मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है। तो मॉर्निंग स्लीप की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात है, रैम स्लीप के अंदर हमारे दिमाग में से, हमारे ब्रेन में से बहुत सारी वस्तुओं की क्लियरेंस होती है। जो केमिकल्स इकट्ठे होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, कुछ हार्मोन्स की रिलीज मैकेनिज्म्स उससे लिंक्ड होते हैं, और स्लीप का एक साइकिल जो होता है वो हमारी बॉडी के ब्रेन के से लिंक्ड होता है। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, बिकॉज सबसे बड़ा इशू इज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आईटी इंडस्ट्री हो गया या फिल्म मेकर्स हो गया या मीडिया इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो रात में काम करती है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। प्रॉब्लम ये है ना, जो शिफ्ट वर्कर है, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जो बच्चे जैसे कि जेनजी रात को पढ़ना पसंद करते हैं, वो इसलिए पसंद करते हैं शायद क्योंकि ये रात को सब कुछ शांत होता है, सब कुछ कोई शांत नॉइज होता है, नहीं सब सो होती, तो चुके उनको होते हैं, लगता कुछ है नहीं कि होता। हाँ कि कंसंट्रेशन हमारी अच्छी करेक्ट। बनेगी। किंतु उससे उनकी ब्रेन में अगर ये रिपीटेड होता है, बहुत लेट सोते हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब होती है उससे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक होते हैं। बट ये तो हमने नोटिस किया, और ये जो शायद हमने भी जब पढ़ रहे थे हमने भी नोटिस किया कि चाहे आप जितना मर्जी सुबह उठ लो, और मुझे नहीं पता, हम तो रात के लोग हैं, जो हम अपने आप को एटलीस्ट कहते हैं, बट जब हम रात को पढ़ते थे हमेशा नजर आता था कि हम फोकस ज्यादा कर पाते थे। तो ये क्या स्लीप के वजह से है, या हमारा पैटर्न के वजह से है, या बॉडी कहती है कि चलो अब तो गिव अप मार ही दे इसको sleep अगर का? हम ऐसे बोले कि जैसे मैंने बोला कि शिफ्ट वर्कर,
आप जो कर रहे हो वो है बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि आपने अपना बिहेवियर ऐसा चूज किया है कि जिसमें आप हैबिचुअली रात को पढ़ने की तरफ जाते जा रहे हो और दिन में पढ़ने से कम हो जाते हो। आप ये नहीं कह सकती जेन जी सारा ही रात को पढ़ता है। अभी आप आईआईटी के टीचर आप देखोगे ना, टॉपर से पूछोगे तो कहता है मैं तो रात को पूरा सोता हूँ, मैं दिन में सवेरे पढ़ता हूँ, दिन में मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, मैं सब डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। रात को डिस्ट्रैक्शंस में जो जिसको डिस्ट्रैक्शन इवनिंग में डिस्ट्रैक्शन करेंगे उसको रात को नींद नहीं आएगी। अब आप पूछोगे कि एक ये एक क्या कोई साइक्लिक सिस्टम है, क्या हमारा डे और नाइट आपस में लिंक्ड है क्या? ये क्यों लिंक्ड है? इसको हम एक्चुअली बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, और सर्कैडियन रिदम इसको टाओ करके वर्ड भी यूज करते हैं। सर्कैडियन रिदम शुरू होती है डे लाइट से। क्यों? क्योंकि जिस जमाने जब हम इवोल्यूशन में जब पैदा हुए थे तो आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती थी, तो हमारा सारे जो बायोलॉजी है वो डे और नाइट जो है वो सनलाइट और सनसेट से सेट हुए हुआ। तो इसी प्रकार हमारा बॉडी भी उसी से ट्यून्ड है। जैसे ही हमारी आंख में मॉर्निंग में लाइट जाती है तो एक स्टिमुलेशन आता है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, उसको हम बोलते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। वहां से एक केमिकल रिलीज होता है जो हमको अवेक कर देता है, और फिर वो अवेकनेस इसको मेंटेन करता है। और जैसे जैसे इसको अवेक मेंटेन करता है तो एक दूसरा सिस्टम चालू हो जाता है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। वो हमारा स्लीप का सिस्टम शुरू कर देता है। अब वो चाहता है कि जितनी वेकफुल है उतना हमको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम दीजिए। तो ये फिर लोड बढ़ता है, यानी कि जब वेकफुलनेस बढ़ती है तो सोने का लोड भी बढ़ता है, और वो अल्टीमेटली रात को एक समय में आकर के वो आपको सुला देता है। तो इसलिए एक फिजियोलॉजी के लिए रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना आवश्यक है और सुबेरे एक टाइम पे उठना आवश्यक है। बट ये जो चीज आपने बोला कि सुबह एक टाइम पे उठो और रात को भी एक टाइम पे सो, तो वो टाइम क्या है? मतलब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है वो तो बहुत जल्दी सो जाते हैं एज पर देयर नॉर्म, ठीक है। इंडियन कंट्रीज में या इंडिया में या एशियन कंट्रीज जैसे भी होते हैं, वो फिर भी सोचते हैं कि चलो हम 10 बजे तक सो जाते हैं। नहीं, ये आपको आप केवल एक अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, आप मॉडर्न जनरेशन की बातें कर रहे हैं। मैं तो जेन जी की बात कर रहा हूँ, जेन जी। आप गांव में चले जाओ तो रोज गांव में लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और अर्ली इवनिंग में सो जाते हैं। उनका डिनर भी 7-8 बजे तक खत्म हो जाते हैं सारे। और हमारे यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट आता है रात दिन में 1 बजे, लंच हो रहा होता है 3-4 बजे, और डिनर आप कर रहे हो तो रात को 12 बजे। हमारा तो 7 o'clock हाई टी माना जाता है। हाँ, तो इसका क्या है, इसको हम बोलेंगे अपनी स्लीप भाषा में, हम बोलेंगे कि आपने जो अपना स्लीप का जो साइकिल है यानी कि फेज है उसको आपने डिले कर दिया। यानी कि आपका जो उठने का समय लेटर से 6 बजे होना चाहिए था उसको आपने 8 बजे 9 बजे 10 बजे कर दिया। तो ये जो साइकिल आपने डिले किया तो वो उसका नाइट वाला सोने का साइकिल भी उतने डिले हो रहा है। उसको हम कहते हैं फेज डिले। जो टिपिकली हम देखते हैं कि अगर कुछ जेट लैग्स होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं उनको जो ये फेस करना पड़ता है ना, फेज डिले, ये आप वॉलंटरीली कर रहे हैं यहाँ पे। और उस फेज डिले को अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। रात को सोते हैं लेटर से आप 10 बजे, आप सवेरे उठते हैं 6 बजे। 6 बजे जब आप उठते हैं और आपको डे लाइट का जब फेस करते हैं तो आपका, मैंने बोला ना, ब्रेन का एक्टिवेशन शुरू हो गया, वेकफुलनेस शुरू हो गया, केमिकल्स निकलने शुरू हो गए। उसी केमिकल के साथ में कॉर्टिसोल, एसीटीएच जो आपके मेन फाइटिंग हार्मोन्स है वो भी निकलते हैं, और उनकी पीक आती है जब आपकी मैक्सिमम आपको काम करने की पीक आपको चाहिए उस समय आती है। तो रात को सोते समय कुछ और हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन निकलता है या आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं जिनकी आवश्यकता मॉर्निंग के लिए होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो सारा साइकिल आप डिस्टर्ब करेंगे। तो दिमाग में केमिकल लोचा हो गया इन शॉर्ट। हाँ, टेक्निकली ये केमिकल लोचा है। और इस केमिकल लोचा का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपके शरीर पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्या दुष्प्रभाव? आप स्लीप अगर अवॉइड करेंगे तो आपके अंदर एक स्टमक में हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं गर्लिंग। वो रिलीज होगा, वो आपको एपेटाइट स्टिमुलेट करता है, आपको खाने के लिए प्रवोक करता है, तो आप बैठे बैठे मोटे हो जाओगे। एक्टिविटी आपकी कम है क्योंकि रात को तो कोई आदमी घूमने निकला है नहीं, तो आप तो कुर्सी पे बैठे रहोगे, तो आप टेक्निकली आप मोटे होते चले जाओगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी। दूसरा, आपकी डे और नाइट चेंज हो रहे हैं, यानी कि आपको डिम लाइट एक्सपोजर हो रहा है। तो डिम लाइट जो एक्सपोजर होता है तो वो मेलाटोनिन रिलीज करता है, तो वो आपको सोने के लिए प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जागने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी भी इनफाइटिंग बेचारी की चल रही है, तो केमिकल होता है तो क्रिएट कर रहे हो। तो मतलब आप पहले काउच पोटैटो बनो,
फिर उसका हमने जो है फ्राई कर लिया, फिर फ्रेंच फ्राई बन गए, और फिर उसका तो फिर कुछ ना बना, क्योंकि उसके जाके फिर वही साइकिल बन गया। फ्रेंच फ्राइज कितने टेस्टी लगते हैं, बट आपको पता है ना शरीर के लिए कितने ना, नुकसानदायक मेरे को तो पेरी पेरी वाला पसंद है। है। मगर यही बात होती है कि अल्टीमेटली जब हम, मतलब चलो हम काउच पोटैटो हैं, या हमारा केमिकल लोचा हो भी गया, या कुछ भी हो गया, बट अल्टीमेटली तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन की कैटेगरी में चला गया। बिकॉज सी, हमको काम भी करना है, हमारे वर्क कहता भी है कि आप कुछ लेट नाइट करो। चलो अगर लेट नाइट हमने कुछ कम कर भी दिया, बट आपने जो पिछले इतने सालों में अपने स्लीप का मिसमैनेजमेंट किया, तो क्या उसको ठीक करा जा भी सकता है? बिल्कुल, यही समझने की बात है। हम हर चीज को सुधार सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम इच्छा रखते हैं तो। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब आपने बोला कि तो बिहेवियरल हो गया, आपने अपना डिले किया, पढ़ने के कारण, स्ट्रेस के कारण, जो भी कारण से डिले किया। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट ड्यूटीज हो, हम डॉक्टर्स की तो अक्सर नाइट ड्यूटीज लगती है, शिफ्ट ड्यूटीज लगती है, 36 आवर्स प्लस की भी लगती है। तो हमारे अपने स्लीप डेफिसिट होते हैं, उनका होता है, हमको उनको कैचअप करने की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, उनको जेट लैग्स होते हैं, उनको टाइम जोन क्रॉस करना है। जितने ज्यादा टाइम जोन क्रॉस करोगे उतना ही बॉडी पे उसका नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकता है कि आपको आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंजीनियल ना हो सोने के लिए, है ना। जैसे कि अगर आप अपने बिस्तरे पे, आपको तो वर्कर्स है ना, आप अपने बिस्तरे पे बैठ के नॉन स्लीप एक्टिविटीज करते हैं। अब आप पूछो, फोन, खाना, स्नैक्स खाना, टीवी देखना, प्लानिंग करना, अपने कंप्यूटर पे काम करना, सारी एक्टिविटीज आप बिस्तरे पे ही कर रहे हैं ना। तो जब आप बिस्तरे पे वो सब एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी में साइकोलॉजिकल एक स्टिमुलस ये क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे काम करने की जगह है, सोने की नहीं है, तो आपको बिस्तरे पे नींद नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं, इनको कैसे करेंगे रिवर्स? इनको रिवर्स करने के लिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा अभी मैं कर क्या रहा हूँ। एग्जाम्पल है कि भाई अगर मैं हैबिचुअली लेट सो रहा हूँ तो मुझे जल्दी सोने की आवश्यकता है, तो आप धीरे धीरे 1-1 घंटा पहले सोना शुरू करिए। दूसरा, सवेरे उठ के पर फोर्स आप अर्ली मॉर्निंग सनलाइट या आपको लाइट से एक्सपोजर कराइए। उससे हमारा जो होता है फेज जो होता है वो डिले होता है, यानी कि हम जो है अपना सोने का एक्टिवेट करेंगे ब्रेन को। जब एक्टिवेट करेंगे तो हम जो है उसको जल्दी कर पाएंगे, जल्दी सो पाएंगे। कुछ हम दवाइयां भी दे सकते हैं, बट हम अवॉइड करना चाहते हैं मेडिसिन को। हम चाहेंगे कि अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाइए। रात को, शाम को अगर आप डिम लाइट करके रखें, एक्सपोजर डिम लाइट का रखें, रात शाम को एक्सरसाइज ना करें, लेट खाना ना खाएं, अल्कोहल वगैरह ना लें, ड्रग अब्यूज जो लोग लेते हैं या जागने के लिए जैसे पढ़ने वाले जेंजी दवाइयाँ खाते हैं वो ना खाएं, तो ये पॉसिबल है कि आप अपने इस साइकिल को सुधार भी सकते हैं। ये तो आपने सारी इम्पॉसिबल वाले टास्क बताए कि डिम लाइट ना करो, अल्कोहल मत करो। डिम लाइट करो। अच्छा, डिम लाइट करो, वो भी तो इम्पॉसिबल, क्योंकि आप अल्टीमेटली सोने से पहले आप 1 घंटा तो रील को तो स्क्रॉल करते ही हैं, तो वो अलग मतलब रील में भी एक आपने बात उठाई, आपको मालूम होगा एक ब्लू लाइट करके चीज होती है। करेक्ट। क्या नुकसान है? तो बट उसका तो फिल्टर आता है, क्या आपने लगाते हो? क्यों नुकसान है? क्योंकि हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है उसके एक पर्टिकुलर सेल को सबसे ज्यादा पसंद है ये ब्लू लाइट, और सबसे ज्यादा एक्टिवेशन करती है, आपको सबसे ज्यादा अवेक भी यही करती है। तो आपको तो ब्लू लाइट फिल्टर लगाना ही चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप काउच पोटैटो की बात की आपने, आप बैठ के मोबाइल फोन, अगर आप फोन पे ऐसे देखोगे तो आप अपनी गर्दन को भी डैमेज कर रहे हो, बॉडी को भी डैमेज कर रहे हो, आइज को भी डैमेज कर रहे हो, अपने मैक्युला जो कि फोकसिंग पॉइंट है, क्योंकि आप कमरा तो अंधेरा रख रहे हो, बच्चे सब सो रहे होंगे क्योंकि उनको सब सोना है, आपके पेरेंट्स सोने देंगे आपको, तो फिर वो उनको भी आपको आजकल तो बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जिनको सर्वाइकल का या नेक का ये भी कारण कंसिस्टेंटली मतलब बैक का भी इश्यूज रहता है। तो मोबाइल इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेस फॉर नेक एक, बैक एक। मतलब एक तो मोबाइल में रेडिएशन और साथ में और बैक एक तो है। और एक स्लीप डिस्टर्ब ब्रीदिंग की जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में, वो क्या चीज है? कुछ लोग होते हैं जिनको खराटे आते हैं। अब खराटे आने वाले की समस्या देखो, ना तो वो खुद सो रहा है, ना वो दूसरे को सोने दे रहा है, तो म्यूजिक बना लो। और जो खराटे जिसको आ रहे हैं उस व्यक्ति को आपको लग रहा है कि खराटे आना एक सोने की निशानी है। एक्चुअली में जरूरी नहीं है। कुछ खराटे ऐसे होते हैं जिनमें कि आपके सांस का रास्ता बंद होता है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कैटेगरी में डालते हैं। बट वो तो ओबीज या डायबिटीज और इस सब से एसोसिएटेड है ना? नॉट नेसेसरी। ओबेसिटी इज बिग कॉम्पोनेंट,
बट ओबेसिटी से ज़्यादा होता है कि अगर किसी के यहाँ पे जैसे चीन छोटी है, डबल चिन नेक छोटी है, उसका यहाँ पे ये जो टिश्यूज बहुत ज़्यादा है, उनको भी ये प्रॉब्लम है। जिसको नेजल ब्लॉकेज रहती है, उनको भी खराटे की समस्या रह सकती है। और खराटे में अगर रास्ता सांस का रुकता है, रैम स्लीप में हम जब बोल रहे हैं पैरालाइज होते हैं, तो हमारा सांस का रास्ता बंद हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बॉडी को डैमेज करेगी। इसी को हम एपनिया बोलते हैं, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। और इसी से हमारा बॉडी में डैमेज होता है, ब्लड प्रेशर राइज करेगा और बॉडी में चेंजेस लाएगा, ब्रेन डैमेज करेगा। अल्टीमेटली आप उठते हो तो फिर इसको बोलते हैं स्लीप फ्रेगमेंटेशन। बट इससे तो बंदा जो स्नोर कर रहा है वो तो शांति से सो रहा है। आपको लग रहा है सो नहीं रहा, उसको हम अच्छा। बोलते हैं माइक्रो स्लीप्स होती हैं उसकी। वो स्लीप डिसरप्शंस होती हैं। वो जब वो स्लीप में जब ब्रेक आया ना एपनिया का, तो वो उठा तो उसकी रिस्टोर हुआ। ये जो गले की, वोकल कॉर्ड की, वो जो मसल्स की टोन थी, जब वो रिस्टोर हुई तो उसका रास्ता खुल गया। खुलते ही फिर वो सो गया, सोते ही फिर चोक हो गया, फिर चोक होते ही फिर उठ गया। तो स्लीप फ्रेगमेंटेशन है। इसलिए उसको हम दिन में ज़्यादा नींद आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव स्लीप एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, EDS। यानी कि उसको हाइपरसोमनिया लगता है दिन में, और रात को कहता है मुझे नींद नहीं आई है, इंसोमनिया लग रहा है। तो ये भी स्थिति है। तो इंसोमनिया भी एक स्लीप डिसऑर्डर है। हाइपरसोमनिया यानी कि एक्सेसिव सोना भी एक स्लीप डिसऑर्डर है। आपने बोला कि मेरे को सोने के बाद भी रेस्टफुल स्लीप नहीं आई, यानी कि वो स्लीप हाइजीन की इशू है, वो भी एक डिसऑर्डर हो गया। तो इन लोगों की फिर स्लीप जज कैसे करेंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी है? आई मीन हम तो लेके वो कैलकुलेटर लेके या पेन पेपर लेके तो नहीं बैठेंगे कि हाँ ये इस टाइम पे उठा, इस टाइम पे वो सोया। वो तो आपने सुना होगा ना, आजकल वॉचेस आती हैं जिनमें आपको आता है। हाँ। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्टिग्राफी। एक्चुअली में क्या है, वो रिकॉर्ड कर रहा है कि आप सो रहे हो। बट वो माइक्रो लेवल पे रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, वो क्या रिकॉर्ड करता है, कैसे बताता है कि आप सो रहे हो, कितने घंटे सोए। एग्जैक्टली। आपके जब मूवमेंट जो होगा ना, उसको वो कहेगा मैं उठ गया। जिस समय मूवमेंट नहीं होगा तो कह रहा है कि मैं सो रहा। बट अगर स्लीप पैरालिसिस हो जाए फॉर एग्जांपल, और हैंड मूवमेंट ना हो उस टाइम, वो उसको रिकॉर्ड करता है स्लीप। डीप स्लीप में जब आपके लीस्ट मूवमेंट्स होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करता है स्लीपिंग टाइम। उसको रेम दिखा देता है या नहीं? रैम नहीं, उसको स्लीप दिखाता है। वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता रैम और नॉन रैम में। मोटा मोटा डिसऑर्डर दिखाता है ना, वो तो मोटा मोटा ही बताएगा कि आप इतने घंटे हिले नहीं थे, तो इसका मतलब आप सो रहे थे। बट जिन केस में जिनका स्लीप एपनिया हो या जिनका जो माइक्रो स्लीप के जैसे हमने बात करी, उनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होंगे, उनमें वेकअप होगा, बार बार वेकअप होगा, उनका हार्ट रेट वेरी करेगा। वो भी एक लिंक कर रहा है ना। तो ये सब एप्स और ये सब जज कर सकते हैं इन शॉर्ट। ये आप लॉगरिथम बनाया है उन्होंने, जैसे आप भी तो कंप्यूटर्स के बारे में जानते होंगे, तो आप बनाते होंगे ना लॉग जैसे। वो ऐसे लॉगरिथम बना देते हैं कि ये वो जज करता है कि आपका पल्स रेट एकदम बढ़ गया, आपका रेस्पिरेटर इतना बढ़ गया, आपका जो है वो मूवमेंट बढ़ गया, इसका मतलब आप उठे हुए हो, आपका ये सब डाउन हो गया तो आप सोए हुए हो। इस तरह से बताता है वो क्वालिटी। लेकिन ये भी जज नहीं कर सकता कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, ये नहीं बता सकता। स्लीप मैंने बताया ना, इट शुड बी रेस्टोरेटिव बट रेस्टफुल। यानी कि आपको सुबह उठने के बाद में फ्रेश फील होना चाहिए। अगर आप फ्रेश फील करते हो, चाहे 4 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, अगर आप फ्रेश फील करते हो, इसका मतलब है आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो बट लेट्स से अगर कोई बहुत हेल्दी स्लीप लेता हो, तो इस तो स्लीप से कुछ फिजिकल या मेंटल या स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ असर होता है, या सिर्फ बस लगता है कि हाँ अच्छी नींद आई है बस? मैंने आप बोला कि अगर स्लीप नहीं आई तो इसका मतलब होगा कि आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। एक मैंने बताया था कि रैम स्लीप जो क्लियरेंस का काम कर रही है, करेक्ट, एक और भी काम करती है। आपकी जो इमोशनल कनेक्ट होते हैं विद वर्क, विद रीडिंग, विद व्हाटएवर, जो हम जो दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं इमोशनल, उसको भी वो डिस्कनेक्ट करने की तो कोशिश मेमोरी करती है। ब्रिजेस या जो डिस्कनेक्ट करती है, उसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपको बहुत तेज गुस्सा आया, ठीक है, तो यानी कि उससे आपका इमोशनल लिंक हुआ इस चीज़ से, रात को सोते समय वो लिंक को तोड़ देती है। अब क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे तो आपको शायद इतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नींद पूरी नहीं हुई तो आप इरिटेबल रहते हो, है ना, छोटी छोटी बात में एकदम भड़क पड़ते हो। तो इसका मतलब है आपका इमोशनल जो ये है वो कंटेंट अभी क्लियर नहीं हो पाया था, कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो। लैक ऑफ स्लीप से इरिटेबिलिटी भी आती है, आपकी एफिशिएंसी कम होती है। हम क्या करते हैं, इंसोम्निया को कब बोलते हैं
जब उसका इम्पैक्ट आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर आता है, ओके तब उसको बोलते हैं कि यस ये एक प्रॉब्लम है। ओके आप जब ढंग से काम नहीं कर पाओ, सोच हम्म। नहीं पाओ, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओ तो बट ये बात भी है कि जब लेट्स से हमको रात को नींद नहीं आई, बट क्या रात की ही नींद इंपॉर्टेंट है? क्या आप क्रैश कोर्स नहीं कर सकते, या अपने ऐसे पावर नैप ले लेते हैं लोग के कुछ घंटों की नींद ले लेते हैं शॉर्ट में, या इवनिंग नैप या ऐसे कुछ ले लेते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं आप है? मुझे बताओ कि अगर आप एक हफ्ता फास्ट रखो तो आप सोचोगे कि मैं 7वें दिन पूरा खाना खा लूँ एक हफ्ते का, चलेगा? नवरात्रे होते हैं ना इसीलिए के लिए। नहीं, टेक्निकली गलत है, क्योंकि बॉडी को वो इंजरी करती है, अच्छा व्हिप्लैश का काम करती है, वो भी उसको सहन नहीं कर सकती। एक कंटेंट उसको ऑप्टिमल अमाउंट चाहिए एवरी डे, तो स्लीप का भी एक ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए एवरी डे। हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो 24.2 घंटे का होता है, मतलब डे का, सर्कैडियन रिदम का। तो 24 घंटे में से 8 घंटे का समय हमें नींद के लिए चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम डिस्टर्ब होंगे ही। लेकिन थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो उठने में, जैसे कि क्योंकि मैंने बोला ना 24.2 है, तो हमारा ऑटोमेटिकली फेज डिले होता है। हमको उस फेज डिले को प्रिवेंट करने के लिए मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर देते हैं, तो हम इसको स्लीप को साइकिल को घड़ी के साथ अनुसार मैच कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, एक दिन 6:20 पे उठे, अगले दिन 6:40, उसके एक दिन 7 भी ऐसे हर बढ़ता जाएगा 20 मिनट, तो आपका फेज डिले चलता जाएगा, क्योंकि बॉडी का रिदम ऐसी है। उसको तोड़ने का क्या तरीका है कि आप सवेरे डे लाइट एक्सपोजर कर दीजिए, वो उसको एडवांस ले जाता है, तो आपको एक्टिवेट कर देता है, तो आपका साइकिल एडजस्ट रहता है। बट सनलाइट इज नॉट रियली अ मेजरेबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस। वो इसलिए क्योंकि लेट्स से आप इंडिया में बैठे हो, बट अगर लेट्स से आप गुजरात में बैठोगे तो लेट्स से आपको जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सनलाइट रिसीव होगी। आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे चले जाओगे तो आपका टाइम डिफरेंस आ जाएगा। आप रशिया चले जाओ, टाइम डिफरेंस यूएस में ही लाइक 13 टाइम डिफरेंसेस और समथिंग है। आप बात कर रहे हो टाइम जोन चेंज की, हाँ लेकिन सूरज तो हर जगह निकलता है और हर जगह छुपता है। बट वो तो जब आप छुप रहा है और स्टार्ट हो रहा आपका है। टाइम ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है कि कहीं पे डे लाइट 8 घंटे रहती हो, 10 घंटे रहती हो, कहीं पे 12 घंटे भी रह सकती है, पॉसिबल है। कहीं 6-6 महीने में रहती है ग्रीनलैंड जैसी जगह पे। करेक्ट, वहां लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके लिए फिर आर्टिफिशियल आपको मीन्स रुकने पड़ते हैं अपने को डे और नाइट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मेरा पेशेंट आईसीयू में है, या आप जेल में हो, या आपको ऐसी जगह बंद कर देगा जहाँ पे लाइट आ ही नहीं रही है, तो आपकी तो रात ही रात है ना, तो आपको डिस्टर्ब करेगी ना, आपको बीमारी पैदा करेगी, तो आपको चेंज करने के लिए लाइट करनी पड़ेगी। अगर कहीं डे लाइट नहीं मिलती है तो उसके लिए आर्टिफिशियल लाइट की यूज होती है। 2500 से 3000 जो है ना, उसके लक्स वाले हम उससे ट्रीट कर सकते हैं, वो सेम काम करती है। तो एक मिनिमम concept- आपको आपके घर में 250 लक्स की होती है लाइट, हाँ जी लेकिन हम जो है अगर एक्सपोजर ज़्यादा 500 लाइट तक कर देते हैं, लक्स कर देते हैं, तो चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज आ सकता है। डे लाइट का जो होता है वो 10,000 होता है लक्स, और डे टाइम बिल्कुल पीक टाइम पे वो 1,00,000 लक्स हो जाता है। तो जिन लोगों को डिम की आदत है, जैसे कि सपोज कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता है और हमेशा डिम में रहता है, या जो फोटो डेवलपर्स हैं जो डिम लाइट में रहते हैं, उनके लिए तो 500 लाइट भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो आदमी 1000 लक्स पे काम करता है, उसके लिए तो हमें 10,000 लक्स की जरूरत है ना, उसके लिए फिर आपको बाहर निकलना है। ये है उसका डिफरेंस। बट क्या जैसे लाइट के अलग शेड्स होते हैं, जैसे कि वार्म लाइट हो गया, व्हाइट लाइट हो गया, एंड अदर लाइट्स हो गए, तो क्या स्लीप भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट या कलर से, मतलब क्योर तो नहीं बोलेंगे, बट अच्छी करी जा सकती है, या सिर्फ स्लीप के लिए लैक ऑफ लाइट चाहिए, अच्छा लाइट ही नहीं होनी चाहिए? लाइट ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा इससे मैंने आपको बोला, इवनिंग में अगर आप ब्राइट लाइट का एक्सपोजर लेंगे तो आपकी नींद डिले होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिम लाइट एक्सपोजर। डिम लाइट से हमारा जो है ना मेलाटोनिन इनिशिएट होता है। तो आपको सपोज 10 बजे सोना है, तो हमारा मेलाटोनिन का इनिशिएशन 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अच्छा अगर उस समय अगर हम ब्राइट लाइट देंगे ना, तो हम 10 बजे नहीं सो सकते, फिर हमें लेट होना है, लेट सोएंगे, बट क्योंकि वो कुछ डिले ऐसे हो मिथ जाएगा। भी आते हैं, जैसे कि जिसमें वो बोलते हैं आपको अगर सोना है तो फटाफट अपने आंखों को ब्लिंक करो या समथिंग लाइक दैट, ताकि आपको नींद जल्दी आए, तो या अपने आप को बहुत थका देते हैं या एग्रेसिव एक्टिविटी करते हैं सोने के लिए, तो ये सिर्फ मिथ है, ये एक्चुअल साइंस है ये? हाँ, ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को थका लेंगे तो शायद हम अच्छे से सो जाएंगे, या हम जो है कोई दवाई खा लें, या हम ऐसा कुछ कर लें कि नींद आ जाए हमको जल्दी से। मैं आपको बोला स्लीप हाइजीन के लिए हमको केमिकल्स जो है प्रॉपर चाहिए,
इसका मतलब है हमको डिम लाइट का एक्सपोजर, यानी कि हम लाइट कम कर दें। जितना हम लाइट कम करेंगे उतना हमारा मेलाटोनिन का हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और हमारी स्लीप को प्रमोट करेगा। और दूसरा, वो जो एक्टिवेशन वाला जो हार्मोन चल रहा था ना, वो भी कम होता चला जाएगा। तो दोनों में क्या होगा कि वो ओवर पावर करेगा तो नींद की कोशिश करेगा। आप ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ ना कीजिए। आप अपना बिस्तरा ऐसी जगह रखिए या एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि जो आपके सोने के लिए कंजीनियल हो। वो बिस्तरा जहाँ पे आप नॉन स्लीप एक्टिविटीज़ ना करते हों। आप, हो सकता है कि लोग कुछ कैमोमिला की टी पीते हैं, कुछ मिल्क पीते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बट हैवी स्नैक्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैवी स्नैक्स से नींद की डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। आजकल का जेनजी का फेवरेट इज लेवेंडर, तो वो तो लेवेंडर का इंसेंस जला के वो सोचते हैं हमें नींद अच्छी आ गई। देखो, सूदिंग एटमॉस्फेयर, हाँ, एटमॉस्फेयर जो आपको सूदिंग लगे। ओके। इसके अलावा जिसको अगर स्लीप इनिशिएशन, एक होता है स्लीप इनिशिएशन और एक होता है मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। जिनको स्लीप इनिशिएशन की तकलीफ है, मैं बस सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो लेटा पड़ा हूँ लेकिन मैं करवटें बदल रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, तो उसका क्या करें? उस स्थिति में वो ये मैंने आपको बताया कि ऐसे करिए, डिम लाइट रखिए, सॉफ्ट म्यूजिक अगर आपको अच्छा लगता है जो सूदिंग होता है वो कर सकते हैं। आपको अगर कैमोमिला टी पीती है, वो सुना है, वो भी इस वक्त पे काम करती है। नहीं तो आप लेट के प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं, जो आर्मी वाले अक्सर करते हैं। 20 मिनट की नैप में एकदम रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी से कहते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक हम ग्रेजुअली, वेरी स्लोली, लेकिन हम बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, टोटली लाइक ए डेड बॉडी, शवासन की तरह। उसमें भी उनको नींद आ जाती है। बायो फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है, आप उससे कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हैं जितनी हटा सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली आप अपने आप को रिस्टोर कर सकते हैं, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज टीटेबल। जेन जी जो अपना खराब कर रही है उसको खुद रिपेयर भी कर सकती है। ओके। और जेनजी का एक और फेवरेट है, जैसे हमने बात करी जेनजी के लिए, जेनजी को लैवेंडर पसंद है या कुछ ऐसी एसेंशियल ऑयल्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है, ये सब तो चलो ठीक है पसंद है। पार्टीज और ये सब भी चलो मान लिया कि चलो किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने कम कर दिया। बट एक चीज और है जो जेनजी को बहुत अच्छा पसंद है और मेरा तो फेवरेट है ही, और वो है खाना। ठीक है, तो खाने में आपका क्या है कि क्या लगता है कि खाने में भी ऐसे कुछ चेंजेस लाना चाहिए जिनको स्लीप अच्छी आ जाए या क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाए, या नॉर्मल खाना एनी खाना चलता है? देखिए, खाना का तो बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि वो पौष्टिक होना चाहिए। हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए ना। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट के साथ में ये भी आपको इंश्योर करना है कि वो खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। 2 घंटे? 2 आवर्स, 2 आवर्स गैप रखिए तो आपको नींद अच्छी आएगी। तीसरा ये होता है कि खाना जो है वो लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल अगर रखते हैं तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। अदरवाइज क्या होगा? एग्जाम्पल, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं कि वो मेटाबलाइज होते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि आपको लगेगा बड़ा बड़ा ब्लोटिंग हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है, जैसे राजमा है, बीन्स है, कुछ तो ये सब चीजें रात को अवॉइड करनी अवॉइड चाहिए। करनी चाहिए। ओके। ट्रू। तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, तो बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाएगी। जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो आपकी नींद भी जेंटली आई जाएगी। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है और किसी ने ये चीज बोली थी कि आपको जो ब्रेकफास्ट करते हो वो आप करो किंग्स की तरह, मतलब राजाओं की तरह करो, और रात को आप करो बेगर्स की तरह, चुन चुन के। हाँ, यानी कि टेक्निकली लाइट डाइट। ओके, है ना? लाइट डाइट विल ऑलवेज हेल्प यू इन स्लीपिंग वेल। ओके। तो रात को मतलब सैलेड कैटेगरी, तो मिल्क और ये सब प्रोडक्ट्स हो गया, मतलब उसमें भी रात को ले सकते हैं? ले सकते हैं, थोड़ा अमाउंट मिल्क तो अच्छा होता है। मिल्क इज होलसम होता है और आपको सूट करता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। ओके। किसी ना किसी फॉर्म में कुछ तो लोग सैफरन या टर्मरिक का बना के भी कर लेते हैं। कुछ भी ले लीजिए, किसी भी ले लीजिए, वो आपको टेस्ट पैलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके। नींद में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। कॉफी अवॉइड करनी होती है आपको, वो तो फेवरेट है लोगों का। जिसको सोने की प्रॉब्लम है उसको नून के बाद कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ओके, ओके। सिंपल फैक्ट। अदरवाइज उसको डिफिकल्टी होगी इन फॉलिंग स्लीप, क्योंकि वो स्टिमुलेंट है। तो हमें स्टिमुलेंट्स अवॉइड करने हैं, तभी हम सो पाएंगे। देखो हमारे तो खूनों में चाय दौड़ता है, तो हम तो रात को चाय तो पी सकते हैं ना? नहीं, चाय भी नहीं? नहीं, इज ए स्टिमुलेंट। ओके। टी इज ए स्टिमुलेंट, कॉफी इज ए स्टिमुलेंट, दीज आर स्टिमुलेंट। और ग्रीन टी? ग्रीन टी इज नॉट ए स्टिमुलेंट बिकॉज वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहा है। फिर मैंने बोला ना कैमोमिला टी के मैंने वर्ड किया, आपने लेमन टी यूज किया, ये इसीलिए है कि ये एक सूदिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी को परेशान नहीं कर रहे। लेकिन जहां आप स्टिमुलेंट यूज करोगे वो आपको परेशान करेंगे। ओके। सो हमने अभी कुछ चीजें हमने जानी कि
sleep is not just theory, it is a practical effort and is also ऐसी चीज है कि आप मतलब देयर इज अ बिग साइंस बिहाइंड इट, मतलब खाली बोलने से नहीं होता है, इट्स अवर फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड, राइट। यस, और खाली फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, फिजिकल नीड भी है, मेंटल नीड भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअल नीड भी है। बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपका डिस्ट्रेस, एंजाइटी, सिम्टोमेटिक ऐसा हो जाता है कि आपको अंदर से ही लगता है कि इचीनेस फील होता है, कि आपको कुछ करने का मन नहीं है, दिन भर थकान रहती है। टेक्निकली स्लीप जो है वो आपकी बॉडी के रेस्टोरेशन के लिए आवश्यकता है। आपने बोला मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, तो रेस्टोरेशन, करेक्ट, तो रेस्टोरेटिव होना चाहिए। तो स्लीप की क्वालिटी पे रेस्टोरेशन की सबसे बड़ी मतलब एक रीसेट बटन की तरह है इन अ वे। शायद रीसेट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो हमारी नीड है ना। हम्म, तो नीड का मतलब तो ये होगा कि जैसे खाने की आपकी नीड है, एक्सरसाइज की आपकी नीड है, ऐसे ही एक स्लीप की भी नीड है। ये तीनों असेंशियल वस्तुएं हैं जिनको आपको शरीर में अपने जरूरत है, तो आपको इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। ना सही। होने से आपको नुकसान है, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ओवर स्लीप का क्या है? मतलब मेरे जो बंदे कहते हैं नहीं मैं तो 8 की जगह 12-12 घंटे, जो सुबह सुबह 11 बजे 12 बजे भी उठ रहे हैं, वो कहते हैं हम टाइमली सो जाते हैं बट फिर भी 11 बजे उठते हैं, उसका क्या है? देखिए, अगर आपकी स्लीप डेफिसिट है तो बॉडी आपसे रिकवर कर लेती है। हम्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जो फिजियोलॉजिकली, कुछ भी जेनेटिक हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ज़्यादा लंबे समय तक सोते हो। अदरवाइज नॉर्मली हर व्यक्ति 8, साढ़े 8, 9 घंटे से ऊपर नहीं सो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों सोएगा? बॉडी इसको सोने नहीं देगी, उठाई अच्छा देगी, लगता है। घुसा देगी। वो अगर आपकी रेस्टोरेटिव नहीं है स्लीप, तो आप लेटे हो, पड़े हो, शायद हम्म, सो नहीं रहे होंगे आप। ओके। लेकिन जो लेट सोएगा, एक कंडीशन है, हम उसको एक जेनेटिक और फैमिलियल भी होती है, जिसमें कि लोग हैबिचुअली रात को 1 बजे के 6 बजे के बीच में सोते हैं और सवेरे जो है वो 10 बजे और 2 बजे के बीच में उठते हैं। हम्म, वो एक फैमिलियल कंडीशन है। कुछ लोग ऐसे ही वायर्ड है। एक एक बॉडी में, ब्रेन में प्रोटीन निकलता है, उसको हम क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक। वो हमारी क्लॉक बनाता है, जो ये हमारी जो सोने की जो स्लीप साइकिल है, वो क्लॉक वो क्रिएट करता है। किसी किसी का वो क्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि वो हैबिचुअली लेट हो, अदरवाइज वो टाइमली ही सोएगा और टाइमली ही उठेगा। तो मतलब जो जेनजी और ये जो बाकी आजकल की जनरेशन जो कहती है मैं 11 बजे उठता हूँ, दैट इज करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट? जो आदमी सोएगा रात को 1 बजे, तो वही 11 बजे वही उठ सकता है ना। अगर आदमी 10 बजे सोएगा तो 1 बजे नहीं उठ बट सकता फिर है। वो जो 11 बजे सो रहा है तो वो तो अपना हैबिट भी तो वही करता है ना, कि 11 बजे 1 बजे सोने का। मैंने बोला ना, बिहेवियरल पैटर्न है वो। अच्छा, उसने अपना पैटर्न चेंज करके 10 बजे से 1 बजे कर दिया होगा, तो इसलिए वो लेट उठता है। ओके, ये कारण है, लेकिन वो ठीक नहीं है बॉडी के लिए। ओके। बट ऑलवेज जैसे आप बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए हम हमेशा। लोगों बड़े बूढ़े बोलते आए ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम्म, स्लीप मेडिसिन वाला बोलेगा कि अर्ली टू राइज विल मेक हिम स्लीप अर्ली। समझ रहे? ओके, आप जल्दी उठोगे तो जल्दी सो पाओगे, अगर आप ओके। लेट उठोगे तो लेट ही सोओगे, तो वो आपको ही डिस्टर्ब करेगा, स्लीप साइकिल आपका ही डिस्टर्ब। तो मतलब आजकल की जितनी भी जेनजी है या आजकल के मिलेनियल्स हैं और आजकल की ओल्डर जनरेशन भी है, मतलब वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करके कहीं ना कहीं अपने बॉडी में इफेक्ट ला रहे हैं, और उसके वजह से और भी डिसीजेज और भी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। बॉडी पे तो फर्क पड़ ही रहा है, बट बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको जो इरिटेटेबल रहते हैं या टायर्ड रहते हैं, या जिनको कहते हैं कि डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं प्रोबेबली, बिल्कुल जिनको इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं या और भी चीजें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जैसे बाल झड़ना इज अगेन ऑफ कॉमन, वो तो हमारे ट्रू। सब जगह आजकल आईटी इंडस्ट्री में सभी के बाल झड़ते हैं। सो आई थिंक स्लीप इज वन ऑफ द कंडीशंस जिसमें करेक्ट। ये चीज है। स्लीप मे बी द कंडीशन, नॉट वन ऑफ द कंडीशन, अच्छा, द कंडीशन। क्योंकि अच्छा, हम अपने 24 घंटे में से स्लीप का जो 8 घंटा है, उसी में से समय निकाल निकाल डॉक्टर्स के। तो कुछ और ही बोलते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं 3 जनरेशंस में वो मर गए फॉलिकल, तो वो तो एक मार्केटिंग हो गया, राइट? पॉसिबल जेनेटिक अगर बेसिस है बैलेंस का, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अच्छा, एक्वायर्ड अगर आपने किया है अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करके, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके। सो स्लीप ऐसी चीज है, इट इज लाइक अ इररिफ्यूटेबल साइंस विच रिक्वायर्स कि हम उसको प्रॉपरली एडहियर करें, और उसके कुछ रूल्स हैं।
और वो रूल्स डिक्टेट ये करते हैं, सिंपल सा रूल है कि जल्दी सो, जल्दी उठो, बट कंसिस्टेंटली करो। आप एक टाइम डिसाइड कर लो, प्रेफरेबली बिफोर 12 o'clock, अराउंड 10 o'clock। वेकफुल टाइम आप अगर आप फिक्स रखोगे Correct. अपना, तो आपका साइकिल एडजस्टमेंट इजीली हो हाँ, जाएगा। और प्रेफरेबली सन के साथ, जो भी आपका लोकल हाँ। है, टाइम जोन है, जो भी आपका एरिया में रह रहे हैं, वहां पर अगर आप उसके हिसाब से सन के साथ सोगे और सन के साथ ही उठोगे, तो आपका खुद का जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसा मर्जी बोलो, एंड स्लीप साइकिल, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट। और आप ये मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये 1 month का एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, राइट? 1 महीने में तो ये असर दिख जाएगा, राइट? अगर कोई भी करेगा तो इजीली आप 1 महीने में अपना साइकिल रिस्टोर कर सकते हैं। 1 महीना तो खैर ज्यादा ही समय है, लेकिन आप 1 महीने में तो इजीली कर ही सकते हैं। सो ये आई थिंक आई विल लीव इट ऑन टू माई व्यूअर्स कि आप 1 महीना ये ट्राई करें कि आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें जहां पर आपका सन इज नाउ सेट एंड आप वेक कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप टेस्ट करिए कि आपका स्लीप इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको फिर भी कुछ कंसल्टेशन चाहिए, प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू लेट अस नो, और हम आपको डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो आज हमारे साथ शो में हैं, उनके साथ कनेक्ट करेंगे और उनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो दिस इज ईशान फ्रॉम द ईशान गुप्ता शो। Thank you very much, and we'll meet you in the next episode.